उन सब की कहानी यही है। गरीब घर में पैदा हुई, मजदूरी करती थी, लेकिन उन्होंने तय कर लिया कि हम अब गरीब नहीं रहेंगे। और आजीविका मिशन के माध्यम से स्व सहायता समूह बने। अभी राष्ट्रपति जी देख रही थी कितनी चीजें मेरी बहनें बनाती है। वो साबुन बनाती है, वो कपड़े बनाती है, वो सैनिटाइजर बनाती है, वो आभूषण बनाती है, वो अलग अलग फल और सब्जियों के अलग अलग उत्पाद बनाती है। दुनिया की हर चीज मेरी बहनें बना रही है। तुमने चमत्कार करके दिखा दिया है और तुमने तय किया है कि हम गरीब नहीं रहेंगे। बोलो, कोई गरीब रहना चाहते हैं क्या? अरे बोलो दीदी, कोई गरीब रहना चाहती है क्या? जोर से बोल कर बताओ, गरीब रहना चाहती है क्या? नहीं। ऐलान कर दो, हम गरीब नहीं रहेंगे। अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से हम आगे बढ़ेंगे और गरीबी के अभिशाप को उतार कर फेंक देंगे। और कई बहनें, मैं राष्ट्रपति जी को बताना चाहता हूं, लखपति क्लब में शामिल हो गई। मतलब इनकी कमाई 1 लाख रुपया से ज्यादा हो गई सालाना से। हो गई कि नहीं हो गई? बताओ, जोर से बताओ, हो गई कि नहीं? कई बहनों और कई के भी होने वाली है। अनेकों प्रकार के काम सरकार ने भी इनको दिए हैं। मैं उनके विस्तार में नहीं जाऊंगा, कई काम कर रही है। लेकिन आज मैं खुशी से कह रहा हूं, जो काम बहनों को हमने दिया उसको पूरी मेहनत और ईमानदारी से पूरा करके हमारी बहनों ने दिया। इसके लिए मैं सारी बहनों को बधाइयां देता हूं। महिला सशक्तिकरण की प्रतीक बन गई है आजीविका मिशन की ये दीदियां। और इसलिए 17,000 तो चुनाव में जीत के आई। अभी पंचायत के चुनाव हुए, नगर पंचायत के, नगर पालिका के चुनाव हुए, 17,000 दीदियां चुनाव जीत के आ गई। कोई जिला पंचायत का जीती, कोई जनपद का जीती, कोई सरपंच बन गई। और ये चमत्कार भी इसलिए हुआ कि 50% रिजर्वेशन मध्य प्रदेश की धरती पर सबसे पहले हमने बहनों को देने का काम किया था। तो 50% सीटों पर केवल बहनें चुनाव लड़ेगी, वहां भाइयों का कोई दखल नहीं होगा। और इतनी अच्छी सरकारें चला रही। अब यहां तो देखिए, हमारी दीदियां बैठी है। एक हमारी महापौर भी दीदी है, जिला पंचायत की अध्यक्ष भी हमारी दीदी है, ये विधायक भी हमारी दीदी है, ये सांसद भी हमारी दीदी है। दीदियों भाइयों के लिए कुछ बचने दोगी कि नहीं बचने दोगी? ये बढ़ती जा रही है लगातार। ये महिला सशक्तिकरण है। मुझे बताते प्रसन्नता महामहिम को कि मध्य प्रदेश की धरती पर पुलिस में भी 30% भर्तियां बेटियों की हम करते हैं। और बेटियां अपराधियों को ऐसे डंडे चलाती है कि उनके दिमाग ठिकाने लगा के दिखा देती है। बोलो, सही बात है कि नहीं? जोर से बोलो ना, सही है कि नहीं? शिक्षकों की भर्ती में 50% बेटियों की भर्ती होती है। सामान्य नौकरियों में 33% बेटियों की भर्ती होती है। तो हमारी बहनें लगातार काम कर रही है, आगे बढ़ रही है। और आज मैंने बताया कि सशक्तिकरण की मूर्ति मंत्र प्रतीक राष्ट्रपति जी यहां बैठी हैं, उनके सामने एक बार फिर तय करो, संकल्प लो कि हम गरीब नहीं रहेंगे। अपनी मेहनत से अपना रास्ता बना के हम गरीबी दूर करेंगे। बोलो, सही बात है कि नहीं? तो बोलो, भारत माता की। एक बात और, अन्याय हम नहीं सहेंगे। और किसी बहन के साथ अन्याय होगा तो उस अन्याय का विरोध करेंगे। ठीक है, करोगे? करेंगे तो जोर से बताओ, करोगे? मध्य प्रदेश की धरती पर हमने कानून बनाया कि अगर किसी बिटिया को कोई गलत नजर से देखेगा तो सीधा दुराचार करेगा तो सीधा फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाएगा। ये कानून सबसे पहले मध्य प्रदेश की धरती पर बना। लगातार बेटियां आगे बढ़े इसके प्रयास कर रहे हैं हम। लाडली लक्ष्मी जैसी योजना बनी है। लेकिन एक वचन और राष्ट्रपति जी को दो कि बेटा और बेटी में कोई भेद नहीं मानोगी और बेटियों के साथ कभी अन्याय नहीं करोगी। बोलो, बेटियों के साथ अन्याय तो नहीं करोगी? तो भारत माता की जय बोल के संकल्प हो कि बेटा बेटी को बराबर मानोगी। बोलो, भारत माता की। और गांव में नशा मुक्त गांव बने, इसके लिए भी प्रयास करोगी? बोलो, तैयार हो? तो इसमें भी बोलो, भारत माता की।
महिला सशक्तिकरण का नया युग आया है। और वैसे में हमारी दीदियां पूरे प्रदेश में बहुत बेहतर काम कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमको प्रेरणा देने और ये बताने कि दुनिया में सब कुछ हो सकता है, महिला सब कुछ कर सकती है। इसकी उदाहरण हमारी राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी है। मैं फिर हृदय से धन्यवाद देता हूं कि मेरी दिल से ये इच्छा थी कि आप महिलाओं को, मेरी दीदियों को संबोधित करें, क्योंकि ये दीदियां प्राण है सचमुच। ये परिवार के प्राण है, दीदियां आत्मा है परिवार की। और ये परिवार से बनता है समाज, और समाज से बनता है देश। तो ये देश की आत्मा है हमारी दीदियां। ये आगे बढ़ेगी तो देश आगे बढ़ेगा। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी यही कहते भी हैं और करते भी है। हम मोदी जी को भी प्रणाम करते हैं, उनके नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण का काम हो रहा है। और प्रिय दीदियों, मिलके हम सब, क्योंकि आप जानती हैं मेरे लिए तो मेरी ये दीदियां ही सबसे पहले है। ये आगे बढ़ जाए, इनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए तो अपनी जिंदगी सफल हो जाए, मुख्यमंत्री बनना सार्थक हो जाए। एक बार फिर दीदियों, आप सबकी ओर से मैं महामहिम राष्ट्रपति जी का हृदय से स्वागत करता हूं। एक बार फिर दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के स्वागत कीजिए राष्ट्रपति जी का, वंदन कीजिए राष्ट्रपति जी का, अभिनंदन कीजिए राष्ट्रपति जी का। और बोलिए भारत माता की, राष्ट्रपति जी की बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन श्री शिवराज सिंह चौहान जी, आपके प्रेरणास्पद उद्बोधन के लिए। और आइए अब आप सबकी जोरदार तालियों के बीच हम विनम्र आग्रह करेंगे प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल जी से आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर हम सभी को संबोधित करें। सभी को नमस्कार। महिला स्व सहायता समूह सम्मेलन ने अपने बीच उपस्थित देश के माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, अभी जिसको आपने सुना मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी, मध्य प्रदेश सरकार के सभी मंत्रिमंडल के सदस्य सचिव, सांसद वीडी शर्मा जी, सांसद सुश्री साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी, महापौर भोपाल मालती बहन, अन्य पदाधिकारी, विधायकगण, अधिकारीगण, उपस्थित बहनों और भाइयों, आज बहुत बड़ी संख्या में बहनें हैं, इसलिए मेरे को उल्टा बोलना पड़ता है, भाइयों और बहनों नहीं मगर बहनों और भाइयों। और वर्षों से जुड़े हुए भी सभी बहनों और भाइयों, माननीय राष्ट्रपति महोदया की गरिमामयी उपस्थिति में महिला स्व सहायता समूह सम्मेलन के केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी, मध्य प्रदेश सरकार के सभी मंत्रिमंडल के सदस्य श्रीयों, सांसद वीडी शर्मा जी, सांसद सुश्री साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी, महापौर भोपाल मालती बहन, अन्य पदाधिकारी, विधायकगण, अधिकारीगण, उपस्थित बहनों और भाइयों, आज बहुत बड़ी संख्या में बहनें हैं, इसलिए मेरे को उल्टा बोलना पड़ता है, भाइयों और बहनों नहीं मगर बहनों और भाइयों। और वर्षों से जुड़े हुए भी सभी बहनों और भाइयों,